राशिद जी कैसे क्या चल रही थी आपको? सूचना ये मिली थी, हमें ये पता चला कि हमारा भाई सुबह 25 तारीख की 4 बजे निकला घर से, 3 बजे घर से भी निकला। फिर पता चली कि उसके दोस्त यार जो थे जुआ खेलने के उससे आ रहे थे अंदर अंदर वो पहुंच भी नहीं पाए। उसको यहाँ पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पुलिस वाले थे, 2 पुलिस वाले थे। एक पुलिस वाले का नाम क्या नाम था उसका, तो वीडियो में हो जाएगा अपने पास है ना। वो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद उसके जेब से 20,000 रुपये निकाले और उसकी गाड़ी जब्त हुई है। उनका पुलिस वालों का ये कहना है कि वो गाड़ी स्पॉट पे छोड़ के भाग गया। तो भाग गया तो वो ऐसे जंगल में कहाँ चले गया। अब सर्चिंग जब हो रही है, 2 दिन हो गए हमको जंगल में ढूंढते। हम पुलिस वालों के साथ में घूम रहे हैं, टीआई गए तो सब इनके साथ में हम पूरे पूरे जंगल घूम रहे हैं। हमें लाश नहीं मिली कहीं मेरी भी, कोई नहीं निकला। पूरा जंगल छान मारा, इधर तक आए हम इस वाले उस पे, जब भी कोई नहीं निकला। डॉग चलाया, ड्रोन चलाया, सब कुछ चलाया, कोई नहीं दिखा। पर जब आज पता चली, पुलिस वाले बता रहे हैं कि उसी जगह पे उसकी लाश दिखी है। लेकिन वो भग तो नहीं पाता, उसके पैर में चोट है। ये पुलिस की है, जो भी कुछ है तो पुलिस को पकड़ सकती थी। साजिश। ये बिजौली थाना की मैडम जो है, ये उटीला थाने वाले उसको यहाँ पर लेके आए। 2 आरक्षण जो वो पुलिस के जो कर्मी थे, उन्होंने उसको पकड़ा है। तो क्या लगता है इसको मार हमें संदेह यही है कि साहब उसकी हत्या करी गई है। अच्छा, और फिर यहाँ पे फेंक दिया। अब ये क्या चाहते तो हैं? हम तो सच यही हमें सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए बच्चों को। और उसकी चार छोटी लड़की हैं। उसके उम्र बताओ, सबसे छोटे बेटे की उम्र कितनी है? सबसे छोटे लड़के की 3 साल, 3 साल। एक छोटी लड़की की है 4 साल, 4 साल उसकी है। बड़ी उससे बड़ी वाली की है करीब 1 साल उसकी होगी, 5-6 साल। टोटल 4 बेटी हैं। 4 बेटी है। सबसे बड़ी इनके गाड़ी थी, गाड़ी चलती थी। इसकी गाड़ी भी गाड़ी चलाता था ये। और ये कंपनी में काम भी करता था, ट्रांसपोर्ट का स्वास्थ्य मोटर में। परसों रात को बिजौली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि उनका लड़का घर से गायब है। तो सूचना पर एक्ट करते हुए बिजौली पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर ली थी। फिर लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर वो जहां जंगल में आखिरी दिखा था, तो कल सुबह से सर्चिंग चालू की थी। करीब 50 पुलिस वाले थे जिनने उनके परिजनों के साथ पूरे जंगल के विभिन्न क्षेत्रों को ढूंढा। जब उनको सफलता नहीं मिली तो फिर ड्रोन से और स्निफर डॉग से भी सर्चिंग कराई गई थी। बट कल हम लोगों को कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया था। तो फिर आज सुबह से फोर्स को डबल कर दिया गया और लगभग 100 पुलिस वालों ने सर्चिंग स्टार्ट की थी। तो आज हम लोगों को संभवतः 3:30-4 बजे के बीच में एक डेड बॉडी मिली। और उसने जो अपने जो लास्ट कॉल हुआ था उसमें जो अपने दोस्त को जो स्पॉट बताया था, उसी के आसपास झाड़ी के नीचे उसकी डेड बॉडी मिली। जैसे ही डेड बॉडी मिली तो परिजनों को सूचना दी गई और उनको वहाँ स्पॉट पे बुलाया गया ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और उसके बाद फिर एफएसएल मौके पे एफएसएल ने फ़ोटोग्राफी की और बॉडी को अभी मुरार हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहाँ पे पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसका पीएम कराया जाएगा। जी, जैसा अभी सूचना आ रही है कि ये लगभग परसों रात शाम से लगभग लापता था। तो 1-2 घंटे बाद जब परिजनों को उसके दोस्तों ने सूचना दी तो वो फिर थाने पे आए थे और उसके बाद गुमशुदगी कायम हुई थी। इसमें अभी जांच की जाएगी। अभी ऐसा कुछ उनके घर वालों ने कहा है कि मतलब पुलिस मौके पे थी और पुलिस ने जब इनको पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ से भागे थे। तो संभवतः हो सकता है ये सही भी हो और इसमें जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। ये भी कहना है कि कल पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा पैसे देने और गाड़ी ले रहे नहीं, इसमें पैसे लेन देन और गाड़ी लेन देन, जैसा कि मैंने कहा कि अब जब लोग सामने आएंगे जो उसके साथ थे उनके बयान होंगे तो उसके आधार पे क्लियर हो पाएगा। और अगर निश्चित तौर पे किसी की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्त को किया था पानी मंगाने के लिए कहा था, लेकिन उसने बताया नहीं पुलिस को, अगर बता दी तो जी, मतलब जो इनके परिजनों द्वारा ही ऐसा बताया गया था। और जब हमने उसकी सीडीआर एनालिसिस की तो हमें 3-4 कॉल्स दिखे भी थे जो घटना समय के बाद में। तो उसने संभवतः अपने दोस्त से बताया था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी की आवश्यकता है। बट उसके दोस्त ने ये बात किसी को बताई नहीं। किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है और वो मौके पे भी नहीं गया। अगले दिन जब उसने बताई ये चीज़ तो फिर उसके बाद
पुलिस उस स्पॉट पे और छानबीन की गई पुलिस के द्वारा। अगर ये चीज़ पहले सामने आ गई होती तो हो सकता है कि इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती थी इस केस में। लगता है कि पानी ना मिलने से अटैक या कोई जानवर ने काट लिया तो अभी क्योंकि बॉडी 3 दिन बाद मिली है तो बॉडी पूरी पेट्रीफाइड स्टेट में थी, तो ऐसे इंजरी मार्क्स तो क्लियर नहीं हो पा रहे थे बॉडी पे। बट संभवतः ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर रहा हो, या मतलब कुछ मतलब उस टाइप का ही रीज़न रहा होगा कि जैसा कि आपने कहा कि बट वो पीएम के बाद क्लियर हो पाएगा।